मनोविज्ञान। जब भी हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसके इतिहास की बात करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम मनोविज्ञान के इतिहास की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय होंगे जिसको आप स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। हमने अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में संरचनावाद समझ लिया, प्रकार्यवाद समझ लिया, और दोनों में एक समानता थी कि दोनों ही मतलब कि संरचनावाद और प्रकार्यवाद दोनों ही चेतन अनुभूति का अध्ययन करते हैं। केवल अंतर थोड़ा सा है, थोड़ा सा तो नहीं, बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन फिर समझाने के लिए एक थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर ये है कि संरचनावाद चेतन अनुभूति या मन के स्ट्रक्चर की बात करता है। वो केवल बात करता है कि साहब ये कैसा बना हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रकार्यवाद की तो वो ये बात करते हैं कि चेतन अनुभूति के फंक्शंस क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनकी उपयोगिता क्या है। लेकिन अलग अलग वाद और भी आए, और उसमें एक वाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है व्यवहारवाद। और जब हम व्यवहारवाद की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि संरचनावाद में या प्रकार्यवाद में जो बातें कही गई हैं वो ठीक नहीं है। वो किस लिए ठीक नहीं है? वो इसलिए ठीक नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि आप करते हैं कि मनोविज्ञान में चेतन अनुभूति का अध्ययन किया जाता है, जैसा संरचनावाद या प्रकार्यवाद में बात हो रही है। तो व्यवहारवादी कहते हैं कि साहब चेतन अनुभूति तो व्यक्ति की अपनी होती है, वो बहुत सब्जेक्टिव है, जब वो दिखाई नहीं देती तो हम उसका अध्ययन कैसे करें। और उन्होंने ये कहा कि वो तो बिल्कुल अपनी है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे अनुभव एक परिस्थिति में अलग तरीके का हो रहा है, दूसरे को अलग तरीके का हो रहा है। और आपने में संरचनावादियों ने बात की इंट्रोस्पेक्शन की, तो ये सारी की सारी चीजें वैज्ञानिक नहीं है। तो हम व्यवहारवादी इस बात पर एकमत हुए कि कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए मनोविज्ञान में, उसका अध्ययन होना चाहिए जो दिखाई दे, जिसका मेजरमेंट किया जा सके। तो सब लोग इकट्ठे हुए, लेकिन सबसे पहले जिसकी बात व्यवहारवादियों ने की या जिस व्यवहारवादी ने की उसकी भी बात मैं करने वाला हूं। लेकिन व्यवहारवादियों ने कहा कि क्या दिखाई देता है? व्यवहार दिखाई देता है। किसका मेजरमेंट हो सकता है? व्यवहार का मेजरमेंट हो सकता है। इसलिए चेतन अनुभूति की जगह जब व्यवहारवाद की बात की जाती है तो यहां यह कहा जाता है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर और साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। अब बात आती है कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने की। देखिए, ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि संरचनावाद और प्रकार्यवाद के विरोध में खड़ा हुआ या डेवलप हुआ व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद के जो संस्थापक हैं वो हैं जे.बी. वॉटसन, जॉन वॉटसन। जॉन वॉटसन ने 1913 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है वहां पर व्यवहारवाद की स्थापना की थी। और जो वॉटसन है उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था प्रकार्यवाद का या संरचनावाद का, और उसका मैं आपको कारण बता चुका हूं कि उन्होंने कहा कि जो चेतन अनुभूति है वो दिखाई नहीं देती, वो बहुत ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो एक बात क्लियर हो गई कि जे.बी. वॉटसन ने 1913 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में व्यवहारवाद की स्थापना की थी। और व्यवहारवाद इतना ज्यादा प्रभावी है कि इसको साइकोलॉजी में सेकंड फोर्स कहा जाता है। सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। पहली फोर्स की बात होगी तो साइको एनालिसिस की बात आएगी, जब सेकंड फोर्स की बात आएगी तो बिहेवियरिज्म की बात आएगी, मतलब कि व्यवहारवाद की बात आएगी। और थर्ड फोर्स की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि जो ह्यूमनिज्म है, जो मानवतावाद का जो संप्रदाय है, वो थर्ड फोर्स है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये किसने कहा था? व्यवहारवादियों ने। जब वॉटसन की बात की जाती है तो वॉटसन ने 3 मुख्य किताबें लिखी थी। और 3 मुख्य किताबें कौन सी थी? बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी जो कि 1914 में लिखी थी। सेकंड बुक साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट्स ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये 1919 में लिखी थी। और बिहेवियरिज्म जो कि 1925 में लिखी थी। इसके अलावा भी जे.बी. वॉटसन की बहुत सारी बुक हैं। जे.बी. वॉटसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि मुझे आप हेल्दी 1 दर्जन अगर बच्चे दे दें
जो हेल्दी हों, तो मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं। मैं उनको वकील बना सकता हूं, मैं उनको चोर बना सकता हूं, मैं उनको इंजीनियर बना सकता हूं, कि मैं जो चाहूं वो बना सकता हूं। कौन कह रहा है ये? जेबी वॉटसन, जो कि व्यवहारवाद के फाउंडर थे, जनक थे। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, वो ये कहते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के बनने में हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। उस व्यक्ति के बनने में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है वैसा ही व्यक्ति बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जो हूं या आप जो हैं वो किसका प्रोडक्ट हैं? वो पर्यावरण का प्रोडक्ट है, इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे हेल्दी अगर दर्जन भर बच्चे भी मिल जाएं तो मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं। कैसे? मैं उनके इन्वायरमेंट में चेंज करूंगा, और उस इन्वायरमेंट में चेंज करने के लिए जो भी मैं बनाना चाहूं, मैं इंजीनियर बना सकता हूं, मैं चोर बना सकता हूं, मैं भिखारी बना सकता हूं। और वो जो बच्चे बनेंगे वो किसके आधार पे बनेंगे? वो बनेंगे आपके इन्वायरमेंट के आधार पे। अब जो बिहेवियरिज्म, जो कि मैंने कहा कि जेबी वॉटसन ने शुरू किया, उन्होंने कुछ चीजों पर बल दिया था। सबसे पहले बल दिया व्यवहार पर, बिहेवियर पर, जो अभी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने जो बिहेवियर के कौन से एस्पेक्ट पर बल दिया था, आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक होता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और एक होता है मेजरेबल बिहेवियर। मतलब कि वो व्यवहार का वो पक्ष जिसको ऑब्जर्व किया जाए या ऑब्जर्व किया जा सकता है, और दूसरा जो मेजरेबल है कि मतलब कि व्यवहार का वो पक्ष जिसका मेजरमेंट हो सके, वो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। दूसरा, इन्होंने कहा एनवायरनमेंट पर बहुत इंफेसिस किया। अभी मैंने कहा कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है आपके व्यवहार के को बनने में या आपके व्यक्तित्व को बनने में। थर्ड, उन्होंने कंडीशनिंग के बारे में बात की थी। जब भी आप बिहेवियरिज्म की बात करेंगे या बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पर दो चीजें और आती हैं, एक जिसको कहते हैं लर्निंग और एक जिसको कहते हैं कंडीशनिंग। कि व्यक्ति क्या करता है, जो बच्चा या व्यक्ति, आप कुछ भी मान लें, कि हर चीज सीखी गई है। व्यवहारवाद क्या मानता है? हर चीज सीखी गई है। मैंने झूठ बोलना भी सीखा है, मैंने सच बोलना भी सीखा है, मैंने पढ़ाना भी सीखा है, मैंने खाना खाना भी सीखा है, मैंने पानी पीना भी सीखा है। सब चीजें सीखी गई हैं। चाहे वो अच्छा व्यवहार हो वो भी सीखा गया है और खराब व्यवहार हो वो भी सीखा गया है। इसलिए इन्होंने कंडीशनिंग की बात की थी। और कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग का मतलब होता है एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स जब बार बार मिलते हैं तो एक एसोसिएशन बन जाता है, और उसी एसोसिएशन को हम कंडीशनिंग कहते हैं। यदि आप कंडीशनिंग समझना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में कंडीशनिंग के ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर आराम से देख सकते हैं। और वॉटसन ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी के बारे में कहा था। स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी का मतलब कि हम क्या करते हैं, जब भी आप देखेंगे कि व्यक्ति कोई व्यवहार कर रहा है तो व्यवहार किसके लिए कर रहा है? एक कोई ना कोई स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस के लिए मैं अपनी रिस्पॉन्स कर रहा हूं। स्टिमुलस का मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो मैं कैमरे को देखकर, मोबाइल को देखकर अपना वीडियो बना रहा हूं। अगर कैमरा ना हो, मोबाइल ना हो, तो मैं कुछ बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो कैमरा है, जो मोबाइल है, वो स्टिमुलस है। मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए, स्टिमुलस के लिए अपनी रिस्पॉन्स दे रहा हूं। तो ये मेरा व्यवहार एक बन रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मोबाइल में या टीवी में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो मोबाइल या टीवी है वो क्या है? वो स्टिमुलस है, और आपका देखना, वो आपकी या आपका उस वीडियो के लिए कुछ भी कहना या कमेंट करना या लाइक करना, वो आपकी रिस्पॉन्स है। लेकिन होता क्या है कि यही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जब बार बार मिलते हैं तो एक कंडीशनिंग बन जाती है। आप इस तरह से समझ लें कि आप क्या करते हैं, जब तवा होता है ना, तवा आपने देखा है, रोटी बनाते हैं तवे पर, जब तवा गैस पर रखा रहता है तो आप उसको कैसे उठाते हैं पता है, या उसको कैसे हाथ लगाते हैं? एक बार आप उसको ऐसे ऐसे हाथ लगा के देखते हैं। क्यों? वो गर्म तो नहीं है। क्योंकि हुआ क्या कि तवे के साथ आपकी एक कंडीशनिंग बन गई है कि अगर गैस पर रखा है तो कहीं ना कहीं वो तवा गर्म हो सकता है। इसलिए इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी या स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो एसोसिएशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया था। दूसरे बहुत सारे व्यवहारवादी थे, क्योंकि वॉटसन ने तो व्यवहारवाद की शुरुआत की थी।
लेकिन दूसरे व्यवहारवादी में गथरी का नाम है, हल का नाम है, स्किनर का नाम है, पेवलॉव का नाम है, कैंटोर का नाम है, अल्बर्ट बंडूरा का नाम है, वुडवर्थ का भी नाम आता है। बहुत सारे व्यवहारवादी हैं। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो व्यवहारवादी जितने भी हैं उन्होंने व्यवहार के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो व्यवहार है, उस मनोविज्ञान के व्यवहार में सामान्य व्यवहार भी आता है और असामान्य व्यवहार भी आता है। तब अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि संरचनावाद में किस बात पर बल दिया गया था, प्रकार्यवाद में केवल जो चेतन अनुभूति है उसके फंक्शंस के ऊपर बल दिया गया था, और जब हम व्यवहारवाद की बात करते हैं तो व्यवहार के ऊपर बल दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।